नमस्कार, मैं प्रिया पांडे और आप देख रहे हैं एचडब्ल्यू न्यूज। ट्विटर एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए लोग अपनी बात साझा करते हैं, कई घोषणाएं करते हैं, लेकिन टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ट्विटर पर तहलका मचा देते हैं। एलन मस्क के एक ट्वीट के बाद बिटकॉइन के भाव तेजी से चढ़ गए थे। हाल ही में उन्होंने ट्विटर को खरीदने को लेकर एक ट्वीट किया था, जिसके बाद अचानक से ही माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट के शेयर में उछाल देखा गया। बात इतने तक ही नहीं रुकी, ट्विटर कंपनी वाकई सख्ते में आ गई थी और ऐसा कदम उठा लिया जिसके बाद एलन मस्क ट्विटर को न खरीद पाए। ट्विटर की ओर से जो कदम उठाया गया उसे पॉइजन पिल स्ट्रेटेजी कहा जाता है। आज हम इस वीडियो में पॉइजन पिल स्ट्रेटेजी के बारे में जानेंगे कि आखिर यह क्या है, और उसके साथ ही यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ट्विटर द्वारा उठाए गए इस कदम के बाद भी एलन मस्क अब भी ट्विटर को खरीदने में इंटरेस्ट रखते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इस महीने की शुरुआत में खबर आई थी कि एलन मस्क ट्विटर के लगभग 7.35 करोड़ शेयर खरीदे हैं और इसके साथ ही वे फर्म में 9.2% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़े शेयरधारक बन गए थे। इस खबर से ट्विटर के शेयरों में भारी उछाल देखने को मिला है। प्री मार्केट ट्रेडिंग में ट्विटर के शेयर 26% तक चढ़ गए थे। अटकलें लगने लगी कि मस्क ट्विटर के बोर्ड में शामिल होंगे। आगे जाकर ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल ने अटकलों को विराम लगाते हुए ट्वीट कर बताया कि मस्क ने तय किया है कि वो बोर्ड में शामिल नहीं होंगे। इसके पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि अगर मस्क ट्विटर के बोर्ड में बैठ जाते हैं तो कंपनी में अपनी हिस्सेदारी 14.9% से ज्यादा नहीं कर पाएंगे। आगे जाकर मस्क ने ट्विटर को खरीदने की पेशकश ही कर दी। 14 अप्रैल को ट्विटर ने शेयर बाजार को बताया कि मस्क ने बुधवार को उसे एक पत्र भेजा है जिसमें कंपनी के बाकी शेयरों को खरीदने का प्रस्ताव है। मस्क ने ट्विटर के प्रत्येक शेयर के लिए $54.20 की पेशकश की थी, यानी कुल 43 अरब डॉलर की बोली लगाई थी। शेयर बाजार को दी जानकारी में मस्क ने कहा, मैंने ट्विटर में निवेश किया क्योंकि मैं दुनिया भर में मुक्त अभिव्यक्ति के लिए मंच बनने में विश्वास करता हूँ और मेरा मानना है कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति एक कार्यशील लोकतंत्र के लिए सामाजिक अनिवार्यता है। उन्होंने आगे कहा, हालांकि अपना निवेश करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि कंपनी अपने मौजूदा स्वरूप में न तो उन्नति करेगी और न ही इसे सामाजिक अनिवार्यता को पूरा करेगी। ट्विटर को एक निजी कंपनी के रूप में बदलने की जरूरत है। अरबपति कारोबारी ने शेयर बाजार को बताया था कि वह 31 जनवरी से हर दिन शेयर खरीद रहे थे। एलन मस्क के ट्विटर को खरीदने वाले प्रस्ताव को लेकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऐतराज है। वो नहीं चाहते कि एलन मस्क ट्विटर पर टेक ओवर कर ले। खरीदने से रोकने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पॉइजन पिल का तरीका अपनाया है। बोर्ड की इस प्लान में एलन मस्क के लिए कंपनी को टेक ओवर करना मुश्किल हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि पॉइजन पिल क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि पॉइजन पिल एक ऐसी रणनीति है जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई इंसान या ग्रुप जबरन किसी कंपनी को टेक ओवर करने की कोशिश करता है। ट्विटर के मामले में भी ऐसा ही है। इस रणनीति के तहत उस शख्स को ग्रुप के लिए कंपनी को टेक ओवर करना मुश्किल हो जाता है। जैसे कंपनी को छूट साथ दूसरों को कंपनी के अतिरिक्त शेयर खरीदने की अनुमति दे देती है। ऐसे करने पर टेक ओवर करने वालों के शेयर की कीमतें कम हो जाती हैं। इस तरह अधिग्रहण करने की कीमतों में इजाफा हो जाता है, यानी अधिग्रहण करना महंगा हो जाता है। पॉइजन पिल का इस्तेमाल इमरजेंसी की स्थिति में किया जाता है। इस रणनीति के तहत कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने खास अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं और टेक ओवर करने वालों की मुश्किल बढ़ जाती है। 1980 के दशक में जबरन अधिग्रहण रोकने की इस रणनीति का इस्तेमाल अमेरिका में सबसे ज्यादा हुआ। उस दौर में बिजनेसमैन कंपनियों के शेयर बाजार से खरीदकर जबरन अधिग्रहण करने की कोशिश में जुटे हुए थे। ऐसे में पॉइजन पिल की रणनीति से कंपनियों ने उनकी योजना पर पानी फेर दिया था। ट्विटर ने कैसे किया पॉइजन पिल स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल, आइए उसके बारे में भी आपको बताते हैं। ट्विटर बोर्ड ने यूएस सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन को अपनी इस बचाव योजना के बारे में विस्तार से बता दिया है। एक बयान में कंपनी ने कहा है कि एलन मस्क के ट्विटर के अधिग्रहण के अवांछित गैर बाध्यकारी प्रस्ताव के कारण इसकी जरूरत पड़ी। किसी कंपनी को टेकओवर की जबरन तब माना जाता है जब कंपनी को उसके प्रबंधन की मर्जी के बिना अधिग्रहित करने की कोशिश की जाए। ट्विटर के इस मामले में एग्जीक्यूटिव बोर्ड उसके प्रबंधन की भूमिका में है।
प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग के पूर्व वित्तीय अर्थशास्त्री जो श्वाइट ने बीबीसी को बताया था कि पॉइजन पिल किसी कंपनी को जबरन अधिग्रहण से बचाने के लिए बचाव की आखिरी कोशिश होती है। इसे परमाणु विकल्प की तरह देखा जाता है। जो श्वाइट कहते हैं कि कंपनी के बोर्ड ने यह साफ कर दिया है कि उन्हें नहीं लगता है कि कंपनी के लिए इतना मूल्य काफी नहीं है। अब बात करते हैं मस्क के ताजा ट्वीट की। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी गैरी ब्लैक के एक ट्वीट में जवाब में उन्होंने यह बयान दिया है कि एलन मस्क ने कहा है कि अगर वे कंपनी को खरीदने में कामयाब हो जाते हैं तो सालाना $30 लाख की बचत कंपनी करेगी। एलन मस्क ने अपने ट्वीट में कहा है कि अगर मैं ट्विटर की बोली जीत जाता हूं तो बोर्ड की सैलरी $0 होगी। इसके साथ ही हर साल $30 लाख की बचत होगी। आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि ट्विटर का पॉइजन पिल तरीका कितना काम करता है और क्या ये वाकई एलन मस्क को रोक पाने के कारगर होगा। इस खबर के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए HW न्यूज़।